आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहेंगे साथियों, जो ज्यादा बोलता है गलती उसकी सी होती है। दौड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह। साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई साला ऊंची वाली उठाने की कोशिश किया, उसकी आवाज सदा सदा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बिना जहाज पर नहीं चलता, बल्कि अपना जहाज खुली कर मिटा देता है। हवेली में हूँ, कौन नौकर साले का पता नहीं देखता हूँ हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी ड्यूटी नहीं है। छोटू बेटा, हाँ सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है? देखा बाबू साहेब, लेट होने का कारण देखा जब पहले। ठीक है बेटा, टाइम का अभाव है। आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दोस्तों। साथियों में कहीं गैर के नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ। साथियों हमारे परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी जिसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है और सबका परिवार हो। छोटू बेटा मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ, मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है। पाप हो गया है छोटू, मेरा पहला पाप है ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, मैंने इसकी छोटी से पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके। छोटू, और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र तासू रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत थी। मेरा भाई उर्मिला की गाली में पढ़ते थे। उन दोनों में गाली जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया छोटू कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोटू पड़ने लगी। ये बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता हमने हवेली पे आया। बोलो जमींदार साहब, आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। साहब आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोटू पड़ रही है। ऐसा करिए साहब कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए। दुनिया वाले को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा। जमीन में रहने वाला कीड़ा हमारी हवेली को चाहिए तो नहीं देखा। हमारी हवेली में कुत्ते पाले जाते हैं, सारे नस्ल देखे पाले जाते हैं। से ठोकर मारकर जिंदर को हवेली से बाहर कर दिया। जिंदर हो गया अपने घर, सारी बातें अपनी बहन से बताया तो उसकी बहन ने सदमाना बता भागते कमरे में गई, शस्त्र लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे राजेंद्र हो गया, देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूद कर अपनी जान दे दिया। जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। काश मैं जमींदारी से पापा आगे मैंने क्या कर दिया। अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या न करते। लेकिन छोटू मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब उसके दरवाजे पे गया ना तो देखा तो गाँव वाले इकट्ठे हुए थे, काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्र के एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार, लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गाँव से पूछा बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है। बोले साहब अरविंद स्कूल गया अभी आया ही नहीं है। लेकिन मैं गाँव वाले को पैसा दे के चला आया और इतना दिन बीत गया कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। हो सकता है बेटा। छोटू तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन सा बात है जमींदार साहब? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण नहीं है, करण ये मेरी सगी औलाद नहीं। छोटू भैया आपके सगे औलाद रहे हैं, ये कौन है? छोटू अगर ये बात तू जानना चाहता है लेकिन मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। आज मेरे दिल करा कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात। हाँ बड़े भैया, छोटे भैया और बेटी गीता, आप सबको बाबूजी बहुत सही से इंतजार कर रहे हैं।
छोटे बेटे अर्जुन का प्रणाम स्वीकार। पिताजी चरणों में गीता बेटी का प्रणाम। गीता बढ़िया पिताजी बोलो बेटा अर्जुन। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप पूछना चाहते हो बेटा? आप बैठे जाइए, मैं पूछता हूँ। जो कि हम सबको बुलाए, हमारे बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था पिताजी। पर आज आखिर बात क्या है पिताजी? हमको बड़े भैया को और बहना को आप बुलवाए तो देख रहा हूँ लेकर उदासी। कारण क्या है पिताजी? हमारे पास कोई गलती हो गई है या कोई आप रात छिपा रहे तो भाई से बताना नहीं चाहते पिताजी? कहिए पिताजी। ये जो तेरा बड़ा वाला भाई करण है ना, तेरा सगा भाई नहीं बेटा। इतना बड़ा राज आज तक हम भाई बहन से अच्छी बातें रखते, आप कैसी बातें कर रहे पिताजी? मेरे बड़े भैया मेरे सगे भाई नहीं तो फिर ये कौन थे पिताजी? इनके माँ बाप कौन है? ये रहने वाले कहाँ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी।
अच्छा बताइए ना पिताजी, आखिर बात क्या है? मत रो बेटा, जो अगर आज ये बात तू जानना चाहता है तो बात में तुझे जरूर बताऊंगा बेटा। बेटा ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती को कोख से कोई औलाद नहीं थी बेटा। बेटा ने चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया और चंद्रावती कभी बच्चे की मां ना बन सकी बेटा। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा। मेले में उसी मेले में अचानक बहुत जोर का तूफान आया। तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। मैंने इसे गोद में उठा लिया तो देखा तो उसके दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर उसकी देखरेख उसकी परवरिश करूंगी। मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर दिलाया। बेटा करण के घर आते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और बेटा कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए। कुछ दिनों के बाद बेटी गीता और बेटा उसके बाद चंद्रावती ऐसी बीमारी लगी कि बेटा बच न सकी। हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे हैं, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा समझा, मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली में मौजूद है बेटा। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ बेटा करण? जीवन भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि आपने मेरी इज्जत से परवरिश किया और मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपकी सगी बेटा करण, तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा सगी ना तुम का अधिकार है ना तुम्हारा भी बेटा। बेटा तुम अर्जुन का सारा छोटा भाई और सगा भाई समझना और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना। और जो तुम्हारी मौसी माँ चंचला है उन्हें मौसी माँ नहीं बेटा, बल्कि अपनी सगी माँ समझना बेटा। पिताजी आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मौसी माँ को मौसी माँ नहीं, बल्कि आज के बाद उन्हें अपनी सगी माँ समझूंगा और अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई समझूंगा और बहन गीता को बहन नहीं, बल्कि आज के बाद इसे अपनी बेटी के समान समझूंगा। तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा बच्चों, तुम लोग अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है। चलता हूँ बेटा। आप चिंता मत करिए ना बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन प्यार देते चले आए हैं ऐसे प्यार देते रहेंगे बड़े भैया। चिंता मत करिए ना बड़े भैया। अफसोस मुझे इस बात का है कि भगवान ने मुझे इस संसार में इतना अभागा पैदा किया है कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि मेरी माता पिता कौन है, इस संसार में जिंदा है या मर गए। लेकिन भाई गीता, तुम अपने दिल में चिंता मत करो, मैं अर्जुन को हमेशा अपना छोटा भाई कर लूंगा और तुम्हें बहन नहीं बल्कि
तुझे अपनी बेटी के सभा समझूंगा। पिताजी इलाके में घूमने गए हैं और हम सबका कॉलेज चलने का वक्त हो गया है। अगर हम सब कॉलेज नहीं जाएंगे तो पिताजी घूम कर वापस आएंगे। घर को हम तीनों को देखकर अपने दिल में यही सोचेंगे कि आखिर बात क्या है जो करण अर्जुन गीता कॉलेज होंगे। इसलिए चलो कॉलेज चलते हैं। अब हवेली में क्यों आए हैं हम? अकेले छोड़ के जब कहीं मजा